कोरोना काल जब हमन 3 साल पहले जूझे रहे तो वो समय 2-3 साल ऐसे हो रही से कि मनोकामना ज्योति के पंजीयन में कमी आ रही है। लेकिन विगत नवरात्रि से 11,000 से ऊपर बढ़े के प्रयास रही से, लेकिन व्यवस्था न होने के कारण केवल 11,000 मनोकामना ज्योति के पंजीयन ही स्वीकार करेंगे। जिन जाम गाँव एम शब्द है तेन महामाया जाम गाँव की थोड़ा और महामाया जाम गाँव से यहाँ जोत जलाए बर वहाँ के जो हमारे मंदिर के खेती है तिहाँ से मिट्टी आते है। वो आस्था के माध्यम से देश के विभिन्न राज्य और अप्रवासी भारतीय जैसे विदेश से हो गए तो ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका ऐसे राष्ट्र से बहुत सारा श्रद्धालु मन अपन पंजीयन ला यह मनोकामना ज्योति कलश बर करवाते। देश में चैत्र नवरात्रि अब 30 तारीख यानी 30 मार्च से शुरू होने वाला है और राजधानी रायपुर में जिन सबसे बड़े चर्चित जिन मंदिर है महामाया मंदिर, वहाँ इधरी ज्योति कलश स्थापना करे जही साथ ही साथ में लाखों के श्रद्धालु, लाखों के भीड़ में यह श्रद्धालु मन जुटने वाला है। का कुछ यहाँ के तैयारी हावे है और कैसे कैसे यहाँ के तैयारी है रथे और कितना साल पुराना मंदिर हावे और का कुछ मान्यता हावे है और कितना कुछ इधरी तैयारी हुआ था पूरे चैत्र नवरात्र लेके वही संबंध में हमन जानकारी ले कह के आए हावे न। मोर साथ में भावेश शुक्ला जी हावे जिन अकाउंट मैनेजर हावे और का कुछ तैयारी हावे है यही सब चीज़ जाने की कोशिश कर। शुक्ला जी बहुत स्वागत है आप। धन्यवाद। मैं यही जानना चाहत रहा हूँ कि ये जो पूरा के पूरा हावे है मंदिर परिसर में हमन खड़े हावे हैं, हर साल नवरात्रि आथे, हर साल श्रद्धालु मन भी एक नया उम्मीद के साथ में ज्योति कलश स्थापना करते और कहे जाते कि यह सबसे ज़्यादा है, बात अगर सही हुई थी सबसे ज़्यादा ज्योति कलश स्थापना पूरा रायपुर में यही होते ऐसे कही के। हाँ हाँ, हमारे यहाँ ज्योत कलश जलाए के 11,000 मनोकामना ज्योत कराए के हमन व्यवस्था करके रखे हैं। और रायपुर जिला में, शहर में तो नहीं कहना चाहिए, रायपुर जिला में सबसे ज़्यादा मनोकामना ज्योति कलश श्रद्धालु मन यहाँ प्रज्वलित करवाते। अब ये दारी के टारगेट आप मन के 11,000 के बताओ। 11,000 के है और यहाँ की व्यवस्था 11,000 के ही है। अच्छा हाँ, 11,000 की ही व्यवस्था। अब ये दारी रसीद वसीद जैसे कि जन आत हुई कटाव जे मन अपन मनोकामना के लिए, कोई मन तो मनोकामना पूर्ति के लिए आए भी रहते माथा टेके, वो बाद में जाके ज्योति कलश की स्थापना करवाते। तो ये दारी लगभग कति की रसीद कटे हावे और प्राइस वगैरह क्या है अभी एक हर समय जिन आज 29 तारीख है और चैत्र के कृष्ण पक्ष की आज अमावस्या तिथि है। आज रात के 9 बजे तक के हमारे मन के समय निर्धारित है कि श्रद्धालु मन रात के 9 बजे तक ये मंदिर परिसर में पहुंच करके ज्योत कलश के नाम से अपन पंजीयन करवा सकते हैं। वर्तमान में अभी ट्रस्ट कमेटी द्वारा 700 रुपये के शुल्क निर्धारित है मनोकामना ज्योति कलश पंजीयन करवाएगा। अच्छा, तो लगभग अभी 11,000 के आप मन है एक टारगेट रखे हावे हो, तभी लगभग कितना जन अभी लगभग ये मान के चलाओ कि 10-10,500 श्रद्धालु मन अपन पंजीयन करवा चुके हैं। अच्छा, तो ये हमेशा 11,000 ही टारगेट ला रखथो कि ओकर से ज़्यादा हो गए तब ले करथो धुन चलो नहीं हो सके। नहीं, एक असल में क्या है, कोरोना काल जब हमन 3 साल पहले जूझे रहे वो समय 2 साल से एक जगह ज़्यादा व्यक्ति एकत्रित मत हुआ, ऐसे एक व्यवस्था के हिसाब से ज्योत जले नहीं रही से, तो वो समय 2-3 साल ऐसे हो रही से कि श्रद्धालु मन की जिन मनोकामना ज्योति के पंजीयन में कमी आ रही है। लेकिन विगत नवरात्रि से 11,000 से ऊपर बढ़े के प्रयास रही से, लेकिन व्यवस्था न होने के कारण केवल 11,000 मनोकामना ज्योति के पंजीयन ही स्वीकार करेंगे। 11,000 के पंजीयन स्वीकार करेंगे हावे। लेकिन एमे बहुत ठन बात आते कोनो घी के जो जलाए बा ऐसे करके कई जन मन की इच्छा रहते, कई जन तेल से जलाते, तो यहाँ का कुछ नियम हावे, घी से जलाते हो कि तेल से जलाते? नहीं, हमारे यहाँ मंदिर में जैन जलते थे तेल से ही ज्योत प्रज्वलित करे जाते हैं। अच्छा। विगत 2012 से घी के शुद्धता में विश्वसनीयता के चलते यहाँ घी के ज्योत जलना बंद हुए। अच्छा, हाँ, तो अभी तेल से ही जलते। ये आप देखा था वो ये रहन ये रसीद कटा था अभी तक के अगर देखे जाए तो ये रसीद हावे लगभग आप 10,500 के करीब लगभग ये हमारे। हाँ, तो एकर जैसे आप मन डायरेक्ट आथे श्रद्धालु हा करे कि हम जलाना चाहता नहीं सके कि पहली से ही आप मन कुछ आवेदन लिख के दे वैसे टाइप में जिन व्यवस्था है, तो चैत्र नवरात्रि पर 1 जनवरी से, मतलब कि जैसा अंग्रेजी नव वर्ष है तो 1 जनवरी से हम चैत्र नवरात्रि और पंजीयन चालू करथन और शारदीय कुआं नवरात्रि जन लगी थे तेखर बर
जगन्नाथ यात्रा रथ यात्रा जुलाई के आषाढ़ के जिन शुक्ल पक्ष के द्वितीय तिथि है 3 दिन ले हमन पंजीयन चालू करथन। अच्छा खास कर सब श्रद्धालु मन ला ये मालूम होना चाहिए कि नवरात्रि के कम से कम 3 महीना पहले ज्योति कलश के पंजीयन है प्रारंभ हो जाते हैं। जी जिसे आप मन कर इतना 11,000 के आप मन टारगेट रखे हो, तो यहाँ विदेश से या फिर अंतर्राज्य स्तर यानी कि आसपास के राज्य से भी श्रद्धालु मन जुट जला। हाँ, आपके कहना बिल्कुल सही है कि भारत के विभिन्न प्रांत जैसे खासकर जैन मन है चाहे माइल फोटो में देखे रहा है चाहे वीडियो में देखे रहा है, एक आस्था रीत है। वो आस्था के माध्यम से महाराष्ट्र हो गए, मध्य प्रदेश हो गए, हिमाचल प्रदेश हो गए, पंजाब हरियाणा हो गए, ऐसे देश के विभिन्न राज्य और अप्रवासी भारतीय जैसे विदेश से हो गए। खासकर अभी देखिए आप तो ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका ऐसे राष्ट्र से कोरिया ऐसे राष्ट्र से बहुत सारा श्रद्धालु मन अपन पंजीयन ला यह मनोकामना ज्योति कलश बर करवाते हैं। जे मन एनआरआई हवे। हाँ हाँ अच्छा, तो एदारी अभी जो अपन ऑस्ट्रेलिया एदारी भी आएगा विदेश से लगभग ये मान के चलाओ कि लगभग अभी तक 40 पंजीयन हमन ला अप्रवासी भारतीय जिन विदेश में रही थे तेखर हमन से प्राप्त हुए। हाँ, ये जिन अमेरिका आपन बता था, ऑस्ट्रेलिया है, कोरिया है, यूएई है, यहाँ से जिन अप्रवासी भारतीय जिन वहाँ बाहर विदेश में जाकर रहा थे तेखर मन से मनोकामना ज्योत बर पंजीयन मिले है। अच्छा, बहुत जगह हम देखते कि कुछ सेलिब्रिटी के नाम से भी कोई जलवा देते, चाहे राजनीतिक हस्ती हो गए चाहे जिन फिल्मी सितारा हो गए, तो इस ढंग के यहाँ अब समय समय में ऐसे है मनोकामना ज्योत जैसे चुनाव के आसपास है। ऐसे जिन राजनेता वगैरह है या छत्तीसगढ़ स्तर के जिन सांसद या विधायक मंत्री वगैरह है ओखर भी समय समय में यहाँ पर ज्योत प्रज्वलित कराए जाते हैं। अच्छा, तो इधर जैसे व्यवस्था के बाद आप मन करत हो, व्यवस्था कैसे हावे है? हर साल लगभग कितना जन जुटते यहाँ, कितना जन श्रद्धालु आते? देखो, व्यवस्था के बाद जैसे हम नवरात्रि तैयारी की व्यवस्था के बारे में कहा तो 1.5 महीना पहले यहाँ के नवरात्रि के हम व्यवस्था चालू करथन। उनमें का होते कि पूरा जते जहाँ जहाँ जोत जलना है, प्रथम स्तर तो ये है कि वहाँ पूरा साफ सफाई हो करके पोताई होते है। पोताई होए के बाद में जाम ये मंदिर के गांव है, आप देखिए दुर्ग जिले में जैसे हम नदी पार करके आगे जाबो तो जाम गांव एम नाम से, तो जाम गांव एम शब्द जिन जुड़े हैं तेन महामाया है। अच्छा, जिन जाम गांव एम शब्द है तेन महामाया जाम गांव की थे बोला। और महामाया जाम गांव से यहाँ जोत जलाए पर वहाँ के जिन हमारे मंदिर की खेती है तिहाँ से मिट्टी आते और वही मिट्टी है पूरा जतक जोत कक्ष है वो जोत के नीचे जिन मिट्टी रखते ना वही वो खेत के मिट्टी है जाम गांव के हमारे कृषि भूमि के। अच्छा, और यहाँ के जिन कामगार है वो कामगार मन भी अभी आप देखो लगा ज्योति के रक्षा करे बर जिन बैगा मन होते जिन सेवक होते तेन जाम गाँव ओकर आस पास ही रहने वाला जिन आते तेन मन है यहाँ ज्योत के रक्षा करते। और रही बात श्रद्धालु के तो आप देखिए कि कल सवेर प्रातः काल कर प्रतिपदा तिथि है। कल हमारे हिंदू नववर्ष जिन लकीथन हमन विक्रम संवत 2082 के और साथ में सिद्धार्थी नाम नूतन संवत्सर के आरंभ होते। कल ही से चैत्र शुक्ल के प्रतिपदा के तिथि प्रारंभ हो ही तो कल प्रातः से यहाँ श्रद्धालु मन के दर्शन लगे चालू हो जाए। कल पहला दिन है, पंचमी के दिन है, अष्टमी और नवमी के दिन है। ये मान करके चलाओ कि आप पूरा ये 9 दिन में कम से कम 3 से 3.5 लाख श्रद्धालु यहाँ मंदिर में दर्शन कर सकते। ये जैसे कौन कौन से कार्यक्रम आयोजित करे जाइए? देखो, इनमें का होते कि सायंकालीन जगराते ही कार्यक्रम यहाँ आयोजित करे जाते हैं। सेवा गीत जैसे इनमें प्रयास हमारा पब्लिक ट्रस्ट के ये रही थे कि यहाँ छत्तीसगढ़ के जिन लोकल कला है मतलब स्थानीय कलाकार जिन है, खासकर छत्तीसगढ़ी के गाने वाला मन है, छत्तीसगढ़ी के साधना करने वाला मन तेन यहाँ मौका मिले माई की सेवा करे। और एक अलावा आसपास के स्थानीय जिन सेवा गीत जस मंडली है तेन मन दोपहर में भी आकर के अपन सेवा यहाँ प्रस्तुत करते। तो ओकर अलावा वो कोई विशेष जैसे देखिए यहाँ का है, अगर आप कहो विशेष श्रृंगार के रूप में तब माता जी के दिन में 2 बार श्रृंगार होते हैं। और एक बार के श्रृंगार में माता जी कम से कम 5 से 6 श्रद्धालु के साड़ी धारण करते हैं। माता जी के साड़ी की एक खासियत है कि माता जी 9वारी साड़ी धारण करते, 9 गज की साड़ी है ना। तो वो दिन में 2 बार श्रृंगार होते, एक तो दोपहर के 3 बजे और दूसरा सवेरे 4 बजे। और दिन में 3 बार आरती होना है, सुबह 8 बजे, दोपहर के 12 बजे, रात के फिर 8 बजे।
अच्छा एक ठन चीज़ आप मन ह बताओ कि जो ज्योति के नीचे में माटी रखथे वो मन ह उहाँ लाथे जाम गाँव एम से आथे ऐसे कही के तो वैसने ढंग के कहीं कहीं से अउ आथे का जैसे श्रृंगार के आभूषण हो गए कहीं जे मन आप मन ह पर्टिकुलर कोई चीज कोई ला दे हो एकर कि आपे मन ला बनाना है ये चीज ला नहीं देखो, इमें का होते कि जैसे श्रृंगार है, साड़ी के श्रृंगार अगर कहूँ तो एक पद्धति है जेन ला हमन किथन की 15 दिन पहले चालू करथन यहाँ। और ओखर में यहाँ श्रद्धालु मन आवेदन भरथे, तो वो आवेदन ला लॉटरी सिस्टम के हिसाब से एक चयनित होते कि हाँ भाई इतने श्रद्धालुओं का जो श्रृंगार है वो 9 दिन में किसी एक तिथि को होगा। ऐसे टाइप के एक लॉटरी सिस्टम से तय होते। और यहाँ जिन आभूषण है माता जी के आभूषण यहाँ लाकर में रखे रही थे बोला आज रात के निकाल करके माता जी ने पूरा श्रृंगार कर प्रतिपदा सवेरे जब पहला श्रृंगार हो ही तो वो पूरा आभूषण माता जी के वाला पहनाए जाए। अच्छा आप मन तो यहाँ के मैनेजर हावे हो तो चढ़ावा लगभग कितना ये नवरात्रि में आ जाथे कितना कई जन श्रद्धालु मन दिल खोल के दान भी करथे। प्रयास ये रही थे श्रद्धालु मन के कि अधिक से अधिक चढ़ावा के रूप में अगर आप देखिए तो सबसे ज़्यादा लोगन के यहाँ आस्था ये है कि इस मंदिर परिसर में जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके प्रसाद बटाए। पहला तो ये रही थे अगर हम ये आर्थिक में न जात हुए अगर देखबो तो नवरात्रि में पहला प्रयास ये रही थे अधिकांश श्रद्धालु के कि हमारे माध्यम से यहाँ जिन आने वाला मंदिर में आने वाला भक्तगण हैं तेन मन अधिक से अधिक संख्या में फल है मिठाई है और जिन भी चीज़ ओखर मन के आस्था की चीज़ चढ़ा करके यहाँ बंटवाना चाहे वो हो बांटते। और रही बात आर्थिक की है तो ये मान के चलो अगर कहना चाहिए तो नवरात्रि में 9 दिन में 7-8 लाख के लगभग ये मान के वो दान पेटी से हमला प्राप्त होते। अच्छा दान पेटी से प्राप्त होते। ऐसे भी कोनो श्रद्धालु रहते का जिन सोना चांदी आभूषण वगैरह दान कर दे वो अपन श्रद्धा के ऊपर थे अपन श्रद्धा के ऊपर थे ओखर मूल्यांकन करना थोड़ा मुश्किल एकर से तेरी थे कि 9 दिन में जिन ये होते ओखर हमन एक अप्रॉक्सीमेट बजट नहीं निकाल सकन काबर वो एक जगह चल देते और ओखर बाद में ओला जिन ट्रस्ट कमेटी है ओला मूल्यांकन करके ओखर तय करते कि भाई ये कितना क्या इसमें चढ़ाया है कर। अति बड़े मंदिर परिसर हावे एकर पूरा देख रेख रख रखाव खासकर नवरात्रि में सुरक्षा व्यवस्था भी बड़ा सवाल उठते कि कैसे होता है ओकर लिए का कुछ हावे महिला मन अलग सेक्शन जैसे दर्शन करना है तो नियम का है धूम्रपान जैसे कोनो मदिरा पान सेवन करके आता है। देखिए क्या है सबसे बड़ी बात ये नवरात्रि के 9 दिन की व्यवस्था यहाँ मंदिर के अध्यक्ष के अधीन होते काबर की जैसे हम कहना चाहिए संस्थागत रूप में सचिव ही प्रमुख माने जाते लेकिन नवरात्रि के 9 दिन की व्यवस्था यहाँ अध्यक्ष महोदय के अधीन रहते और नवरात्रि के पूरा 9 दिन और ओखर 5 दिन जब तक दान पेटी की गिनती ना हो जाए तब तक यहाँ नवरात्रि के मतलब मंदिर परिसर में पूरा गार्ड की व्यवस्था रहते ओमें महिला गार्ड भी रही ओमें पुरुष गार्ड भी रही। अच्छा मंदिर के व्यवस्था के हिसाब से आप देखिए तो महिला मनबर अलग लाइन है पुरुष मनबर अलग लाइन है। एकर अलावा मंदिर परिसर में पूर्ण रूप से आप कोई भी प्रकार के नशा चाहे मद्यपान के रूप में हो चाहे धूम्रपान के रूप में पूर्णतः वर्जित है। ओखर पर गार्ड की व्यवस्था यहाँ के प्रशासन द्वारा पुलिस की व्यवस्था पूरा आप कल से देखे मिली है। सीसीटीवी कैमरा वैमरा के ठन लगभग पूरा मंदिर परिसर में आप देखिए तो 48 टन सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं जेकर माध्यम से पूरा मंदिर के मॉनिटरिंग करे जाते हैं। अच्छा कन्या पूजन भी होते तो कन्या पूजन में का कुछ विशेष रहते हैं। कन्या पूजन में ये मान के चलो कि 9वीं के दिन यह कन्या पूजन रहते और जते कन्या यहाँ हमारे मंदिर परिसर में उपस्थित होते ओखर बाकायदा पंचोपचार से पूजन करके उमन वस्त्र दक्षिणा आदि दे करके भोजन कराए जाते हैं। तो यह जैसे कि आपन बताओ कि महिला मन ब अलग लाइन हावे पुरुष मन ब अलग लाइन हावे तो कोई वीआईपी दर्शन वाले भी सिस्टम हावे समय समय में आप देखिए कि वीआईपी मन अधिकतर मतलब जनता और सुविधा मत हो ऐसे समय में आते कि जनता वो समय असुविधा मत हो ऐसे समय आते जरूर जैसे मुख्यमंत्री महोदय हो गए गृह मंत्री हो गए या कोई अधिकारी वर्ग के लेकिन ओखर मन के प्रयास हमेशा सदैव ये रही थे कि जनता ला असुविधा मत हो। अच्छा ये जिन पूरा का पूरा आप मन कार्यक्रम के रूपरेखा ला बतावे दिन ऐसे ऐसे कार्यक्रम होते मंदिर परिसर पूरा जगराता रहते पूरा रात भर खुले रहते कि सायन काल के अलग बेरा रहते कैसे रहते यहाँ चहल पहल तो नवरात्रि के समय में रहते रहा तो देखो यहाँ जिन जगराता के कार्यक्रम है तेखर वो आधारित है प्रशासन के व्यवस्था के ऊपर प्रशासन जते समय हमारा निर्देश दे थे कि ये समय साउंड सिस्टम एक
निर्धारित समय के बाद में साउंड सिस्टम के उपयोग नहीं करना है। वो समय साउंड सिस्टम बंद हो जाते हैं। लेकिन माता जी के जिन ये है दर्शन है आप लोग केवल श्रृंगार के नहीं हो समय नहीं हुआ है, बाकी आप लोग 24 घंटा माई के दर्शन हुई है। केवल श्रृंगार के समय ही पर्दे बंद रही। और पूजा के बेरा कति कति के दिन निर्धारित हावे के वजह दिखाओ सवेरे के अगर प्रातः काल के आरती आपके है तो 8 बजे सवेरे हो ही, दोपहर के फिर आरती हो ही 12 बजे, ओखर तत्काल बाद में आप लोग फलाहारी भोग 9 दिन लगी। मतलब माता जी ये मान के चलो कि भाई हम अपन जैसे स्वयं ये उपास रहथन वैसने ये भावना लेके चलथन कि माता जी भी उपास है, तो एक समय के फलाहारी भोग जे हमारे छत्तीसगढ़ी परंपरा के तिखुर है, सिंघाड़ा है, फल आदि है, तेखर से भोग लगा के करके यहाँ जतेक उपस्थित श्रद्धालु थे पूरा सब लोग वितरित करे जाते। ओखर बाद शाम के आरती रात के फिर से 8 बजे होते। अच्छा, कोनो जैसे बाहर से साधु संत आते कुछ आते तो ओकर मन के रुके रहे व्यवस्था ओखर पर 9 दिन के भोजन की व्यवस्था यहाँ ट्रस्ट कमेटी द्वारा रही थे। हाँ, तो बहुत ये सुगर जानकारी दिन है भावेश शुक्ला जी जैन मैनेजर हवे यहाँ के अकाउंट के, और बहुत सुंदर तरीका से पूरा व्याख्या करके बताया है कि का होने वाला है आगामी 9 दिन में, कैसे कैसे यहाँ ज्योति कलश स्थापना होकर प्रोसेस का हावे है। विदेश से भी यहाँ ज्योति कलश स्थापना पर कई ठन जन श्रद्धालु हावे वो आते इसे करके, यानी कि आप समझ सकते हो कितना प्रचलित यहाँ के और कितना प्रसिद्ध और कितना मान्यता प्राप्त महामाया मंदिर हवे रायपुर के। मुख्य जन 7 देवी देवता स्थापित है, तेखर नाम से घी के जिन आप ज्योत कहते हो ना, तेन 7 ज्योत केवल घी जली है। अच्छा, वो भी शुद्ध देशी, हाँ, शुद्ध देशी घी। ओखर बर ये मान के चलो कि कई श्रद्धालु यहाँ ऐसे है कि अपन घर के गाय के शुद्ध घी निकाल करके ला करके केवल वो राज ज्योत बर देते हैं। अच्छा, है ना, और राज ज्योत है और मुख्य पूजा है तेन यही जगह में होना है। एला हमन ज्योति कक्ष क्रमांक 1 इथन आप देखा था तैयारी पूरा चलत है ना, सभी में पंच आम के पंच पल्लव लगाए जाते, कलश की आज हल्का हल्का देखा तो में जवारा के भी उत्पत्ति हो चुके हैं, है ना, तो ये सब तैयारियों में चलत है। ये जिन करत हवे आमा के पत्ता है। हाँ, आम के पंच पल्लव लगी हो में और बाकायदा ओखर ऊपर में धान रखा ही, वो धान के ऊपर में तहाने दीपक जल। अच्छा, ये जो कलश हवे मोल कैसे तांबा जैसे लगत ये तांबा की है, इमें एखर स्थिति प्रयास मिट्टी के यदि से कई बार का है मिट्टी के जब बनावट कमजोर मत पड़ाए, या तेल ज़्यादा मत रिसा है, वो रूप में ये तांबा के जिन कलश के उपयोग करे जाते हैं। तो सबो तांबा की ही, सबो तांबा के ही, लेकिन जिन आपके मुख्य कलश है, मुख्य कलश है ना, जिन हमन माई जोत के थन छत्तीसगढ़ी में तेन हम प्योर मिट्टी के रही, है ना, माई जोत है, ये मान के चलो जिन राज जोत है तीसरा रखा है, देखा जब तक माई जोत है वो तक आप लोग मिट्टी दिखी। पहले जैसे विसर्जन के दिन में जन माई जोत हावे है एकर लिए कोनो अहे रथे का कि एला ही कौन कौन हब होई एकर लिए भी नियम हावे का? हाँ, यहाँ रात के जन हमार बैगा पंडामन व्यवस्था में थे, रात के पूरे मंदिर परिसर ला पूरा खाली करा दिए जाते जिन दिन विसर्जन थे। बाकी जगह देखे हो आप सार्वजनिक रूप से विसर्जन होते, लेकिन चूंकि ये मंदिर है तंत्र व्यवस्था द्वारा स्थापित है, तांत्रिक व्यवस्था द्वारा स्थापित है, तो यहाँ विसर्जन के समय बाहरी कोई भी आदमी आप नहीं दिखा है, केवल यहाँ के पंडा, यहाँ के सम्मानित न्यासी सदस्य मन है, ये मिल करके यहाँ मंदिर में जिन बावली है यहाँ जोत के विसर्जन होते हैं। ये जोत के विसर्जन जैसे बाहर कोनो तालाब वाला नहीं, जैसे हमारा मंदिर तालाब में होते नहीं, हमारे परिसर के अंदर ही मंदिर के बावली है। अच्छा, हाँ, यहाँ रात के 11 बजे के बाद पूरा मंदिर चारों तरफ से लाक करके बंद करके ओखर बाद जोत के विसर्जन होते हैं। अभी पूरा के देख रेख करे लगभग कितना जन यहाँ पंडा मन रहे थे? ये मान के चलो ओखर बाद 150 से 250 है ना, ये ज्योति के सेवक मन उपस्थित रहते हैं यहाँ, और हर समय आप हर कमरा में कम से कम 8 व्यक्ति शिफ्ट वाइज जैसे ओखर व्यवस्था है कि 12 घंटा के ये तो 12 घंटा ऐसे करके बाकायदा तेल वेल सब चीज़ के ध्यान देते हैं। अच्छा, तो इतना सारा दीपक अगर जलत भी है जो जगह है तो लगभग एवरेज अगर कितना लीटर तेल लग जाते पूरा के पूरा नवरात्रि में? वो में ये नहीं कह जा सके, अप्रॉक्सीमेट एक से नहीं कह जा सका है कि देखो ये कुंवार के नवरात्रि में जो तेल के खपत और अभी चैत्र के नवरात्रि में तेल की खपत उनमें थोड़ा अंतर रहते हैं। अच्छा, तो वो समय पे मतलब एक जन गर्मी ला देखते हुए है ना, आप ये उमें अंदाज लगाना मुश्किल थे, लेकिन तब हो ले जन ये कहते कम से कम 1300 से 1400 टीपा
एक हमन एक एवरेज मान के चलथन कि मंगा कर रखथन कि भाई लगभग हमको इतना व्यवस्था करके रखना है। अच्छा, ये जिन दिखत हवे यह बत्ती हरे का बाती है, भिगा के रखे हैं। एलेम भिगा है ना एला? हाँ, इसलिए पहले भिगा के रखते ताकि जलाए के समय असुविधा मत आवे। असुविधा मत हो ऐसे कही के यहाँ हावे है करसा का नांदी। नांदी भी होथे। ये ऐसे हावे ये आपन देखत हावो ये पूरा के पूरा ये पहली परिसर हावे यहाँ लगभग के ठन जो था स्थापित रहते यहाँ ये वाले लगभग ये मान के चलाओ कि 300 से 400 यहाँ रही। अच्छा हाँ, 3 से ये गेहूं के ही हरे ना जन इनमें जवारा सप्त धान्य है। सप्त धान्य है। अच्छा 7 प्रकार के 7 हावे, प्रकार की जिनला हमन बिरही की थन हाँ, छत्तीसगढ़ी में, है ना। तो ये सप्त धान्य के इनमें छिड़काव होए। उनमें से 7 ठन के अगर आपन नाम अगर बता दें जैसे खड़ा मूंग हो गए, जवा हो गए, तिल हो गए, सफ़ेद मटर हो गए, है ना। ऐसे इनमें सप्त धान्य हवे। 7 किस्म के बीजा हावे। हाँ। अब ये जो अगला कमरा यही ये दूसर कमरा है। हाँ, ये मान के चलो जिन मुख्य पूजा के कक्ष है ये है। ये हरे ओखर बाद ये सब सहायक कक्ष जिन जोत कक्ष है सब चालू हो जाए। लगभग के ठन कमरा में जो था जलते ही 8 से 10 कमरा में। 8 से 10 कमरा में। कुछ कमरा हालासन बड़े बड़े है तो वहाँ ज़्यादा जोत जलते हैं। तो जैसे अति गर्मी और भी लगते थे कर लिए एग्जास्ट वगैरह भी लगा एग्जास्ट वगैरह कमरा सब जगह सब कमरा में एग्जास्ट की व्यवस्था है। सब कमरों में एग्जास्ट की व्यवस्था। ये आप देखा तो ये आज से नहीं लगभग 14 साल से यहाँ 1400 साल से ये पूरा के पूरा चलत आवत हावे है और ऐसे निरंतर आगे बढ़त हावे। लोगन मन के आस्था, लोगन मन के विश्वास, लोगन मन के भावना ये मंदिर से जुड़े हावे। और यहाँ आप लोग देखू अलग अलग तरीका से पूरा ज्योति कलश स्थापना के तैयारी चलत हावे है। काबर चैत्र नवरात्र सामने में हावे और लोगन मन बढ़ चढ़ के चैत्र नवरात्र में अपन मनोकामना जिकर पूरा हो गए ओमन अपन ओकर सेती ज्योत स्थापना करत हावे। कई झन अपन मनोकामना पूर्ति के लिए ज्योति कलश स्थापना यहाँ करवावत हावे।